तीसरा अध्याय कर्मयोग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से श्लोक 30 तक आत्मतत्व समझाकर सांख्य योग का प्रतिपादन किया। बाद में श्लोक 31 से श्लोक 53 तक समस्त बुद्धि रूप कर्मयोग के द्वारा परमेश्वर को पाए हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। इसमें कर्मयोग की महिमा बताते हुए भगवान ने 47 तथा 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बताकर अर्जुन को कर्म करने को कहा। 49वें श्लोक में समत्व बुद्धिरूप कर्मयोग की अपेक्षा सकौम कर्म का स्थान बहुत नीचा बताया। 50वें श्लोक में समत्व बुद्धियुक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में जुड़ जाने के लिए कहा और 51वें श्लोक में बताया कि समत्व बुद्धियुक्त ज्ञानी पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। ये प्रसंग सुनकर अर्जुन ठीक से तय नहीं कर पाया, इसलिए भगवान से उसका और स्पष्टीकरण कराने तथा अपना निश्चित कल्याण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है। अथ तृतीयोध्याय। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मंस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदैकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिद्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान् ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 4। न कर्मणां नारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मुँह बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 7। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं त्यक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 8।
नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तस्संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रस्विष्यध्वमेष्वोऽस्त्यवष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। देवान् भावयतानिन्ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यत्। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दतान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघन् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरीन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय, तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।
परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 20। कर्मणा भी संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरता हूँ। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 23। यदि यह न वर्तेयं जातु कर्मण्येन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जन्येद ज्ञाना कर्मसंज्ञनम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। जय श्री कृष्णा।
अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुआत्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्तेति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानयोगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 28। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंडं कृत्सन विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 31। ये में मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सुयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाननिमुआस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33। सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितः तयोर्वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयभः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 36। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम अश क्रोध अश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेयन् हि वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्नियथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेऽद्मावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 39। आवृत ज्ञान में तन ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब वास्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवत गीता का श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजहि हेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। जय श्री कृष्णा। अथ तृतीयोध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह है भगवद गीता का श्लोक 43। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थभयात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।